नमस्कार। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आम लोगों की जेब से जुड़ी हुई है। नवंबर महीने में जारी हुए महंगाई के ताजा आंकड़ों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। अक्टूबर में जहां महंगाई रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई थी, वहीं नवंबर में इसमें दोबारा बढ़ोतरी देखने को मिली है। खास तौर पर खाने पीने की चीजों की कीमतों में आई तेजी ने ओवरऑल रिटेल महंगाई को ऊपर की ओर धकेल दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में रिटेल महंगाई दर नवंबर महीने में सालाना आधार पर बढ़कर 0.71% पर पहुंच गई है। इससे पहले अक्टूबर में यह 0.25% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर थी। यानी एक ही महीने में रिटेल महंगाई में 0.46% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह खाद्य पदार्थों की कीमतों में आई मजबूती है, जिनमें पिछले कई महीनों से गिरावट देखने को मिल रही थी। हालांकि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में हाल ही में की गई कटौती का असर अभी भी कुछ हद तक महंगाई पर बना हुआ है। यह लगातार 10वां महीना है जब महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक के 4% के मध्यम अवधि के लक्ष्य से नीचे बनी हुई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई बास्केट का लगभग आधा हिस्सा खाद्य पदार्थों से जुड़ा होता है। नवंबर महीने में खाद्य पदार्थों की कीमतों में सालाना आधार पर 3.91% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि अक्टूबर में यह गिरावट 5.02% थी। हालांकि अगर मासिक आधार पर देखा जाए तो फूड इन्फ्लेशन में 111 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो आने वाले महीनों में महंगाई के दबाव की ओर इशारा करती है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी ने चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई के औसत अनुमान को घटाकर लगभग 2% बताया था। यह पहले के 2.6% के अनुमान और रॉयटर्स सर्वे में बताए गए 2.2% के अनुमान से भी कम है। केंद्रीय बैंक ने बीते कुछ महीनों में लगातार महंगाई के अनुमान में कटौती की है, जबकि विकास दर को लेकर अपना रुख और मजबूत किया है। वित्त वर्ष 2026 के लिए महंगाई का अनुमान, जो फरवरी में 4.2% था, उसे अक्टूबर में घटाकर 2.6% कर दिया गया था। आरबीआई की एमपीसी ने पॉलिसी रेट को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। इस बार रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करते हुए इसे घटाकर 5.25% कर दिया गया है, जबकि नीति का रुख न्यूट्रल रखा गया है। इसका मतलब है कि रिजर्व बैंक महंगाई को नियंत्रण में रखते हुए आर्थिक विकास को गति देने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को भी बढ़ाकर 7.3% कर दिया गया है, जो पहले 6.8% था। कुल मिलाकर महंगाई के मोर्चे पर राहत और चिंता दोनों के संकेत एक साथ सामने आ रहे हैं।